देखिए भाई, एक क्वेश्चन और है अपने सामने कि शो करना है इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व देम। ठीक है, देखो इसको किस तरह से करेंगे। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, और इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यहाँ कौन कौन है? 1 1 1, यहाँ पर है 1 2 3। ठीक है, और यहाँ है 1 4 7। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे एक्स वाई जेड। एक को राइट में लिख देंगे 6 14 और 30। ठीक है, इतनी बात। यहाँ पर क्या लिखते हैं? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। ठीक है, इसको क्या पढ़ लिया? ए, और ये कैपिटल एक्स और बी। तो ये क्या है भाई? ए एक्स बराबर बी। ठीक है, अब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की क्या निकालते हैं? रैंक इसमें। ठीक है, उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। इस पूरे मैट्रिक्स को लिख लेते इसके अंदर 1 1 1 1 2 3 और 1 4 7। ठीक है, और फिर इसको भी लिख देते हैं 6 14 और 30। ठीक है, अब इसमें रो ऑपरेशन लगा के इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो इन दोनों को 0 बनाते हैं, तब R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 कर दिया इसमें। ठीक है, 1 1 1 और 6, 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, और 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1 6, और 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करके R3 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो R3 क्या हो जाएगी? 0। तब देखिए R3 माइनस 3 R2 कर दिया हमने इतना। ठीक है, 1 1 1 6 0 1 2 8 और 0। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 3 0, 3 का मल्टीप्लाई करो 6, 6 माइनस 6 0, 3 का मल्टीप्लाई करो 24 0। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में चेंज हो गई? इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको हमने क्या कर लिया भाई? चेंज कर लिया। ठीक है, देखिए अब इसमें ध्यान दीजिए। देखो नॉन जीरो रो ए वाली है और ये भी नॉन जीरो रो है। ठीक है, लेकिन ए नहीं है। ठीक है, तब इसमें जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक आएगी वो कितनी आएगी? 2 आएगी। ठीक है, और हम अगर इसको छुपा लें, अब इसको देखें तो नॉन जीरो रो कितनी है? 2 ही तो है। ठीक है, ये तो जीरो रो हो गई, हर एक एलिमेंट जीरो है इसका, तो ए की रैंक कितनी आ जाएगी? इसमें 2 आ जाएगी। ठीक है, तब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और मैट्रिक्स ए की रैंक क्या आ गई? एक समान, लेकिन ए जो रैंक है वो 2 आई, जबकि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? एक्स वाई जेड 3 है। ठीक है ना, तो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट and have infinite solution। अब एक बात जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर कितने अननोन है? 3,
और रैंक आई है 2, तो एक अननोन को हमें के मानना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। एक अननोन को के मानना पड़ेगा और दूसरे अननोन एक्स, जैसे कि जेड को आपने के माना तो एक्स और वाई का मान के टर्म में आएगा, जैसे आपने वाई को के माना तो एक्स और जेड का मान के टर्म में आएगा, ठीक है। यानी कि अब कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व रहेगा तभी वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान दीजिए। अब इस जो मैट्रिक्स जो अंत में आता है इसको हम फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए जो ए वाला हिस्सा है किसका है, ए का है, तो यहाँ ए की तरफ लिख दो इसको, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, और ए वाला 680 किसका पार्ट था, बी का, तो बी की तरफ लिख दो, ठीक है। अब रो को कॉलम में रख के, ठीक है, मल्टीप्लाई करके फिर से इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो किस तरह से, देखिए x प्लस, इसको इस पर रखा तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल हो जाएगा 6, और दूसरी रो को रखिए तो 0x प्लस वाई प्लस 2z, तो y प्लस 2z इक्वल हो जाएगा 8, ठीक है। और ये पूरा रखोगे तो 0x प्लस 0y प्लस 0z बराबर 0, तो 0 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसमें z को हम k मान ले रहे हैं, ठीक है, तो y का मान क्या आ जाएगा 8 माइनस 2k, ठीक है। y का मान क्या आ जाएगा 8 माइनस 2k, y के मान को यहाँ रख दो x प्लस 8 माइनस 2k, और z की जगह पर क्या रख दो 2k, ठीक है। z की जगह पर k लिख दो, ठीक है, y की जगह पर इतना, तभी सॉल्व करने पर वैल्यू आ गई k, ठीक है, सॉरी ये 6 है, ठीक है। तो वैल्यू आ गई 2 प्लस k, ठीक है। इसलिए x का मान, y का मान क्या, y की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस 2k, और z की वैल्यू क्या है k। तो अब ध्यान से सुनो, अगर हम k के डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे इसमें तो x y z की वैल्यू आती जाएंगी, इसलिए इस सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अगर इसकी रैंक 1 आती और यहाँ पर कितने, मान के चलो इसकी रैंक 2 आती और यहाँ नंबर ऑफ अननोन 4 होते, तो यानी कि कितने का डिफरेंस आ गया 2 का, ठीक है। 4 अननोन होते और रैंक कितनी आती 2, ठीक है। तो हमें 2 को कांस्टेंट मानना पड़ता, ठीक है, मतलब वो कोई भी हो सकते थे x y z, एक और वेरिएबल होता w, किसी को भी हम k1 k2, 2 कांस्टेंट इन्वॉल्व होते उसमें, ठीक है, 2 वेरिएबल। जैसे अभी यहाँ पर k आया, ठीक है, क्योंकि रैंक में 1 की कमी आई है, ठीक है। यहाँ पर 3 अननोन है, रैंक आई है 2, इसलिए एक को आपको k मानना पड़ेगा, ठीक है, ओके। देखिए भाई इसको अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक्स वाई जेड में हमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं, देखिए उसको भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इनको हम चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का है -1 और z का 3 है, ठीक है, -1 to 1 और 3 1 -4 है ये, ठीक है। 3x का, y का 1 और z का -4, और ये यहाँ पर लिख देते हैं x y z, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे 840, इसको पढ़ लेंगे ए एक्स और बी, ठीक है। तो ये क्या लिखा है ax इक्वल बी, ठीक है।
अब इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, उसी में एक ही रैंक निकल आती है, ठीक है, दोनों की रैंक एक साथ निकल आती है, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 - 1 3 -1 2 1 3 1 -4, ठीक है। इस मैट्रिक्स को लिखा और 8 4 0 इसको लिखा है, 8 4 और 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर अगर 1 बन जाता तो ज़्यादा सही रहता, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को चेंज कर ले रहा है, ठीक है, इंटरचेंजिंग R1 एंड R2, ठीक है, R1 और R2 को आपस में चेंज करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 2 1 4 और 2 - 1 3 8, ठीक है, और 3 1 -4 0, ठीक है, इतनी बात। अब इन दोनों को इससे 0 बना लेंगे, तब R2 + 2R1 और R3 + 3R1 कर देंगे, ठीक है। तो -1 2 1 4, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ो 0, 2 का मल्टीप्लाई करो 4, ऐड करो 3, 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो कितना आ जाएगा 5, 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 8, और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करो 0, 3 का मल्टीप्लाई ऐड करो 7, 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो -1, 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो 12 आएगा ये, ठीक है, इतनी बात। तब ये इतना हो गया, ठीक है। अब अगर हम 7 अगर 0 बन जाए तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये कैलन फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 7 0 कैसे बन सकता है, अगर 3 में हम 7/3 का मल्टीप्लाई करके 7 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, R3 - 7/3 R2, ठीक है। तब ध्यान दीजिए, -1 2 1 4 0 3 5 16, देखिए इसमें 7/3 का मल्टीप्लाई किया तो ये 7 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, इसमें 7/3 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो इतना हो जाएगा, -1 से सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा -38/3। इसके बाद इसमें 7/3 का मल्टीप्लाई करो, 16 × 7/3, और 12 में से इसको क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट, 36 - 112/3, ठीक है, समझ गए। तब ये क्या आ गया, -76/3 आ गया ये। तो ये किस फॉर्म में आ गया, इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया, ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्म में आने पर हम इसकी रैंक निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए एक पूरे में देख रहा है, सबसे पहले एक नॉन जीरो रो है, दूसरी नॉन जीरो है, तीसरी नॉन जीरो है। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितनी आ गई 3। अब इसको हमने छुपा लिया, ए बी नॉन जीरो, ए बी नॉन जीरो और ए बी क्या है नॉन जीरो, इसमें -38/3 है। तो ये रैंक ऑफ ए के बराबर आ गया, और 3 यानी कि नंबर ऑफ अननोन। तो इसमें आएगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। ये क्या आएगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गए। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप, क्योंकि रैंक इसकी किसके बराबर आ गई, नंबर ऑफ अननोन क्या कहलाते हैं, XYZ, ठीक है, उनके बराबर आ गई, ठीक है।
अब इसको फिर से मैट्रिक्स में बदल देते हैं, तो -1 to 1, ए वाला हिस्सा है, ए की तरफ कर देंगे 0 3 5 और 0 0 -38/3, ठीक है। समझ गए इतनी बात? XYZ, ठीक है, ठीक है इतनी बात। और ये क्या है, 416 -76/3, ठीक है, ठीक है इतनी बात। इतना हो गया। अब रो को फिर से हम इससे मैट्रिक्स से फिर से इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और XYZ की वैल्यू फाइंड हो जाती है, ठीक है। तो देखो -x + 2y + z, -x + 2y + z इक्वल कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और इसको रखोगे तो 0x + 3y + 5z, तब 3y + 5z कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। और इसको जब इस पर रखोगे रो को कॉलम पर, तो 0x + 0y -38/3 -38/3 z इक्वल -76/3, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो z की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। 38 × 2 कितना होता है, 76, एक कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2 वैल्यू यहाँ रखो, तो 3y + 10 इक्वल कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब y और z के मान यहाँ रख दो, तो -x + 2y यानी कि 4 + z यानी कि 2 बराबर 4। 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू 2, इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई, 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया इसका, ठीक है। समझ गए? इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करोगे, ओनली रो ऑपरेशन करोगे मैट्रिक्स की रैंक निकालते वक्त, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है, कि इसको हमें सॉल्व करना है। XYZ 3 अननोन है और 4 हमें इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चेंज कर देंगे इसको, चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो 1 2 -1 XYZ के कोफिशिएंट देखिए पहली रो में, पहली इक्वेशन में 1 2 -1, यहाँ क्या है 3 -1 2, यहाँ क्या है 2 -2 3, ये है 1 -1 2, ठीक है। 1 2 -1 3 -1 2 2 -2 3 और 1 -1 1 है ये, ठीक है। और ये क्या है भाई, XYZ, ठीक है, इक्वल में है 3 1 2 -1 3 1 2 -1, ठीक है इतनी बात। ये है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे AX = B, ठीक है। अब इसमें निकालेंगे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक, ठीक है। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालते निकालते किसकी रैंक आ जाती है, रैंक आ जाती है आपकी A की भी, ठीक है। बस आखिरी वाले कॉलम को हम लोग छुपा लेते हैं तो A की रैंक दिखाई देने लगती है। 1 2 -1 और 3, ठीक है। 3 -1 2 और 1, 2 -2 3, 2 -2 3 और 2, ठीक है। 1 -1 1 और -1 1 -1 1 और -1, ठीक है। अब देखो इन तीनों को सबसे पहले 0 बनाएंगे, तब R3 - 3 R2, ठीक है।
R2 - 3R1, ठीक है, और R3 - 2R1, R4 - R1, ठीक है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट, इसको सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो ये है 1 2 -1 3, 3 का मल्टीप्लाई करो 3 - 3 0, 3 का मल्टीप्लाई करो 6, -1 से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे -7, 3 का मल्टीप्लाई करो -3, 2 से -3 सब्ट्रैक्ट करोगे 5, 3 का मल्टीप्लाई करो 9, 1 में से 9 तो -8, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करो सब्ट्रैक्ट करो 0, 2 का मल्टीप्लाई करो 4, -2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे -6 आ जाएगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया -2, 3 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करो 6, 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे -4 आएगा, ठीक है। अब R4 - R1 तो ये क्या हो जाएगा 0 -3 और ये 2 और ये -4, ठीक है। इतनी बात, इतना हो गया ये। अब देखिए यहाँ 0 बनाना है, इक्विवेलेंट फॉर्म लाने के लिए इन दोनों जगह 0 बनाना है, ठीक है, समझ गए। तो देखो कैसे करेंगे इस काम को, ध्यान दो। देखिए हम एक काम कर रहे हैं, R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, और R3 - 2 R4 कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इससे थोड़ा सा ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। R2 - R3 कर रहा है, 1 2 - 1 3, ठीक है। 0 -7, हाँ, R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ -1 आ जाएगा, ठीक है। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 0 आ जाएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो 4, 5 में से 4 1, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो -8, -4 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -8 को तो +4 आ जाएगा, -3 2 -4, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए एक 0 आ गया, ये 2 0 आ गया, अब यहाँ 3 0 बनाना है हमें, ठीक है, तब इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज होगी। तो एक काम कर रहे हैं इसमें हम, अभी तक अपन लोगों ने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसा आया, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इस 1 से इस 2 को हम 0 बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। चलिए पहले यहाँ 0 बनाते हैं, तब R4 में से 3R2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है, ठीक है। R4 - 3R2, 1 2 -1 3, ठीक है। 0 -1 0 -4, ठीक है। 0 0 1 4, ठीक है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो और इससे सब्ट्रैक्ट करो तो ये 0, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो -12 और -4 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। इतना आ गया। अभी भी इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है, यहाँ एक 0 है, यहाँ 2 0, यहाँ 2 है, इसको 0 बनाना होगा। तो R4 माइनस, अब R4 - 2 R3 कर देंगे, ठीक है। तो 1 2 -1 3, 0 -1 0 -4, ठीक है। 0 0 1 4,
ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 0। 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो 0, ठीक है। तब देखिए ध्यान से आप, अगर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हम रैंक देखें तो 1 नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो, 3 नॉन जीरो, ये पूरी 0 हो चुकी है, तो इसकी रैंक कितनी आ गई 3, ठीक है। अब एक ही रैंक देखें तो इसको छुपा लीजिए। देखो एक नॉन जीरो रो है, दूसरी है और तीसरी भी है, देखो ठीक है। इसमें सब जीरो नहीं है, दूसरी वाली में, तीसरी वाली में भी सब जीरो नहीं है और चौथी वाली में सब जीरो है, तो इसकी रैंक कितनी आ गई 3। और ये किसके बराबर है, इक्वल है नंबर ऑफ अननोन के बराबर। तो कैसा सॉल्यूशन आ गया इसका, यूनिक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन आ गया वो कैसा आ गया, यूनिक, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, लिख देंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और कंसिस्टेंट तो है ही, ठीक है। इसको हम फिर से कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है इतना, ये मैट्रिक्स ए का है, तो मैट्रिक्स ए में लिख दे रहा है इसको, ठीक है। 1 2 -1 0 -1 0 0 0 1 और 0 0 0, ठीक है। 1 2 -1 0 -1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख दे रहा है, एक्स वाई जेड, और इक्वल में 3 - 4 4 0, 3 - 4 4 0, ठीक है। इतनी बात। तब देखिए रो को आप कॉलम पर रखिए, तो x + 2y - z इक्वल 3, इसको इस पे रखिए तो -y इक्वल कितना हो जाएगा, -4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। और तीसरी रो को रखिए इस पर, रो को कॉलम पर, तो 0x + 0y + 1z, तो z इक्वल इस तीसरे के बराबर से कंपेयरिंग करवाइए, z की वैल्यू 4 आ गई। चौथे को रखोगे तो 0x + 0y + 0z बराबर 0 बेकार है, ठीक है। इन दोनों को इसमें रख दो, x + 2y, तो ये 8 हो जाएगा, इसको रखो -4, तब x की वैल्यू क्या आ गई इससे, -1, ठीक है। तब देखिए आपकी वैल्यूज़ क्या आ गई इसमें, x इक्वल -1, y इक्वल 4 और z इक्वल कितना आ गया 4, ठीक है। इस तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है।